हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जूलॉजी के। ये चैप्टर सेकेंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एससीपी। मतलब निम्नलिखित में से कौन एससीपी का एडवांटेज नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, इंक्रीजेज वाटर पॉल्यूशन। मतलब जल प्रदूषण इससे बढ़ता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not an organic matter on which microorganisms are raised for SCP? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक पदार्थ नहीं है जिस पर SCP के लिए सूक्ष्मजीव पैदा होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एसिड्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल स्पाइरुलिना कैन नॉट ग्रो। मतलब निम्नलिखित में से किस पदार्थ पर स्पाइरुलिना विकसित नहीं हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लावा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायो माइक्रो एरे डिवाइस। मतलब निम्नलिखित में से कौन बायो माइक्रो एरे डिवाइस है। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बायोचिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द ब्लड ग्लूकोज एंड शुगर लेवल्स। मतलब निम्नलिखित में से कौन रक्त ग्लूकोज और शर्करा के स्तर को मापता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बायोसेंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैक्सीनेशन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा इंड्यूसेस एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब वैक्सीनेशन सक्रिय प्रतिरक्षण का प्रेरण करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आइडियल वैक्सीन शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। मतलब एक आदर्श टीके में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस। मतलब वो किफ़ायती होना चाहिए, उष्मारोधी होना चाहिए और प्लेसमेंट मार्ग से देने योग्य होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीसीजी स्टैंड्स फॉर। मतलब बीसीजी का तात्पर्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्षीणित माइक्रोबैक्टीरियम ब्रेविस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनीज। मतलब हेपेटाइटिस बी का टीका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैक्सीन विच डज नॉट रिक्वायर कूलिंग फॉर स्टोरेज। मतलब टीका जिसे भंडारित करने के लिए शीतलन की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डीएनए टीके को भंडारित करने के लिए कूलिंग की आवश्यकता नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी अप्रोच आर देयर इन ऑर्डर टू क्लोन द कंप्लीट जीनोम। मतलब संपूर्ण जीनोम का क्लोन बनाने के लिए कितने उपागम है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स टू क्रिस्टलाइज विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड एज एन एक्सप्रेशन सिस्टम। मतलब क्रिस्टलीकरण के लिए प्रोटीन की एक बड़ी मात्रा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रयोग अभिव्यक्ति प्रणाली के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यूकैरियोटिक और जीवाणु दोनों प्रणालियों का उपयोग किया जा सकता है। मतलब बोथ यूकैरियोटिक एंड बैक्टीरियल सिस्टम कैन बी यूज्ड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट टू बी प्रोड्यूस्ड इज। मतलब उत्पादित होने वाला पहला ट्रांसजेनिक पौधा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टोबैको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट क्रॉप प्लांट जीनोम सिक्वेंस्ड इज। मतलब संयंत्र जीनोम अनुक्रमित पहली फसल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राइस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर माइक्रो एरे मैन्युफैक्चरिंग। मतलब माइक्रो एरे निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस। मतलब इंकजेट प्रिंटिंग, फोटोलिथोग्राफी एंड कॉन्टैक्ट प्रिंटिंग, इन तीनों का उपयोग किया जाता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलीहेड्रिन प्रोटीन इज एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस। मतलब पॉलीहेड्रिन प्रोटीन निम्नलिखित में से किस एक विषाणु से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एनपीवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SCP स्टैंड्स फॉर। मतलब SCP का मतलब है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, सिंगल सेल प्रोटीन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ SCP। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा SCP का सबसे कॉमन स्रोत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिंगल सेल ईस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एग्रीकल्चर बायोसेंसर हैव नॉट बीन यूज्ड फॉर। मतलब बायोसेंसर का उपयोग कृषि में नहीं किया जाता है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डिटेक्ट टॉक्सिक कंपाउंड, मतलब जहरीले यौगों का पता लगाने में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ बायोसेंसर इन फूड इंडस्ट्री, मतलब फूड इंडस्ट्री में बायोसेंसर का क्या यूज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टू सेंस टेस्ट, मतलब टेस्ट का पता लगाने में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वाज द मैमल नेम्ड डॉली बॉर्न, मतलब किस वर्ष में डॉली नामक स्तनधारी क्लोन का जन्म हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1996 में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ एससीपी, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एससीपी का अनुप्रयोग नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंक्रीजिंग एपिटेट, मतलब भूख बढ़ना या बढ़ाना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वे टू वीकेन द पैथोजन इज, मतलब पैथोजन को कमजोर करने का तरीका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वैक्सीनेशन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एससीपी एज अ प्रोटीन सोर्स ओवर कन्वेंशियल प्रोटीन सोर्स सच एज मीट, मतलब मांस जैसे पारंपरिक प्रोटीन स्रोतों पर प्रोटीन स्रोत के रूप में एससीपी का उपयोग करने में निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, एससीपी इज मोर इको फ्रेंडली टू प्रोड्यूस देयर मीट, मतलब एससीपी मांस की तुलना में उत्पादन करने के लिए अधिक पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। तब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज, मतलब इंसुलिन का कार्य है। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इजी ऑफ एंट्री ऑफ शुगर इनटू द सेल्स, मतलब शर्करा की कोशिकाओं में प्रवेश में सुगमता। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट एनिमल सक्सेसफुली क्लोन्ड वाज, जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सीप, मतलब भेड़। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज टू प्रोड्यूस एससीपी फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से किसका उपयोग आमतौर पर मानव उपभोग के लिए एससीपी का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एल्गी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन ट्रांसजेनिक फिशेज, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जीन परजीनी मछलियों में प्रवेशित कराया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर सिंगल सेल प्रोटीन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, प्रोटीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म मीन्स, मतलब परजीवी जीव का तात्पर्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एन ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग फॉरेन जीन्स प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब आनुवंशिकी अभियांत्रिकी द्वारा उत्पन्न किया गया बाह्य जीन युक्त जीव। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वैक्सीन इज, मतलब एक वैक्सीन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एन एंटीजेनिक प्रोटीन अटेन्यूटेड पैथोजेंस और लीव लेटेंट पैथोजन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एससीपी एज अ प्रोटीन सोर्स, मतलब प्रोटीन स्रोत के रूप में एससीपी का उपयोग करने का निम्नलिखित में से क्या लाभ है। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एससीपी कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग वेस्ट मटेरियल्स, मतलब अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके एससीपी का उत्पादन किया जा सकता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज वाज, मतलब प्रथम पुनः संयोजक वैक्सीन जो मानव उपयोग के लिए स्वीकृत है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इंट्रोड्यूस्ड द वर्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब अनुवंशिकी अभियांत्रिकी शब्द की शुरुआत किसने की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जेके विलियमसन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड फ्रॉम एनिमल सेल्स कल्चर वास, मतलब जंतु कोशिका संवर्धन से विकसित होने वाली प्रथम वैक्सीन थी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पोलियो वैक्सीन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉली द शीप वाज जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब डॉली भेड़ आनुवंशिक रूप से समान थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा द पेरेंट फ्रॉम विच द न्यूक्लियर डीएनए ऑफ द सेल वाज टेकन।